अच्छा भाई, moles and stoichiometry. This topic has two parts, moles and stoichiometry. So initially, first we will discuss about the concept of moles, and then we will move on to the next part, that is stoichiometry. Basically, moles होता क्या है? Moles is just a type of quantity that is used to quantify any substance. जैसे अगर आप मोल को डिफाइन करोगे तो मोल इज बेसिकली अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. It is a amount of substance, and that is used to quantify anything into exponent या 10 raised to the power 23 यूनिट्स. क्या मतलब है इस बात का? देखो, जैसे आप डेली लाइफ में वी यूज अ यूनिट नोन एज डजन. ठीक है. If I say that I have 1 dozen apples, it means how many apples I have? 12 apples. If I say I have 1 dozen pens, how many pens we have? 12 pens. G. Yes. If I say I have 1 dozen chairs, there are 12 chairs. शावेज कुछ पूछ रहे हो आप? सर मैं पूछ रहा था क्वांटिफाई मतलब क्या होता है? Quantify is to count. Like dozen quantifies anything into 12 units. If I use dozen with any of the substance, like if I say 1 dozen apple, it means 12 apples. If I say 1 dozen pens, it means 12 pens. If I say 1 dozen chairs, it means 12 chairs. So dozen is just quantifying anything into 12 units, right? डजन ये नहीं देख रहा कि उसको किस चीज के साथ यूज कर रहे हो. इफ यू आर यूजिंग डजन विद एप्पल्स, इट विल स्टार्ट क्वांटिफाइंग एप्पल्स. And if you use dozen with chairs and pens, it will start quantify pens or chairs. डजन ने ये नहीं देखना कि चेयर बड़ी है या छोटी है, पेन बड़ा है या छोटा है. 1 डजन पेन में 12 पेन होंगे और 1 डजन चेयर्स में 12 चेयर्स होंगे. चेयर्स बड़ी होती हैं साइज में, पेन छोटा होता है, बट डजन को उससे कोई लेना देना नहीं है. डजन जस्ट क्वांटिफाई एनीथिंग इनटू 12 यूनिट्स, राइट? अच्छा, डजन जिस तरह से डेली लाइफ में आप डजन को यूज करते हो, इस तरह से केमिस्ट्री में हम लोग मोल्स को यूज कर रहे होते हैं. बस डिफरेंस क्या होता है डजन और मोल्स में, कि मोल जो है ना, इट क्वांटिफाइज अ सब्सटेंस इनटू अ रादर बिग क्वांटिटी व्हिच इज 6 एक्सपोनेंट 23. अब ये जो वैल्यू 6 एक्सपोनेंट 23 जिसको मैं कह रहा हूँ ना, इसको शायद आप लोग ये कहते होगे 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, बट इसको ना हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ई एक्स पी. 10 रेज़ टू द पावर 23 का मतलब यही होता है, इसको एक्सपोनेंट भी पढ़ा जाता है. बहरहाल मैं जरा इसको एक्सपोनेंट कहता हूँ, बट आई नो you guys must have studied with 6 into 10 raised to the power 23. हाँ के सफा कुछ पूछ रहे हो बच्चे? जी यार, आप लोग थोड़ा सा अपने माइक का ख्याल करो ना. ये आपको पता है बाद में रिकॉर्डिंग भी देखनी होती है आप लोगों को, तो कुछ लोगों के माइक शायद खुद ही ओपन हो जाते हैं. तो would it be better if I keep that restriction over the mic? तो फिर आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हो, फिर मैं वो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट का माइक अलाउ कर दूंगा. पूछ रहा हूँ, सजेशन. yes sir, I think we should do it. ओके, क्योंकि वो बीच में बहुत क्लास डिस्टर्ब हो जाती है. अच्छा, देखो 6 इन 10 रेज़ टू द पावर 23 का मतलब ये है कि 6 के साथ जो है वो 23 जीरोस लगे हुए. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, मतलब अगर हम बात करते हैं मिलियंस की, तो मिलियंस में 6 जीरोस होते हैं, बिलियंस में 9 जीरोस होते हैं, ट्रिलियन में 12 जीरोस होते हैं। दिस इज 23 जीरोस विच इज अ वेरी 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 बिग नंबर। ठीक है, अब ये नंबर हम चेयर्स के लिए तो यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से कि वी हैव 6 एक्सपोनेंट 23 चेयर्स। इतने तो दुनिया में लोग भी नहीं है, इतनी चेयर्स का क्या करना है। बेसिकली मोल जो है ना, वो डजन की तरह ही एक यूनिट है जो कि चीजों को क्वांटिफाई करता है इनटू 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट। डजन जो है वो 12 यूनिट्स में क्वांटिफाई करता है, और मोल जो है वो 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स में क्वांटिफाई करता है। तो इतनी ज्यादा अमाउंट में हमारे पास चीजें कब होती हैं, जब वो बहुत स्मॉल होती हैं। और वो चीजें कहाँ होती हैं? केमिस्ट्री में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस। सही है। आप अपना हिबा किस चीज की बात कर रहे हो? दोबारा से समझा रहा हूँ। ठीक है, सर तो जो मुझे सेकंड वाली कॉन्टेक्ट समझ नहीं आ रही है। सेकंड Quantify वाली, anything into क्वांटिफाई मतलब मीन्स टू काउंट, right? Like dozen counts anything into 12 units. If I say I have 1 dozen apples, it means 12 apples. The quantify is to count, that's it. Quantify means to count. सर तो फिर If I say मतलब I need 1 dozen markers, so how many markers you will bring it to me? You will bring 12 markers to me. तो मतलब सर 1 मोल है मतलब इक्वल टू 6 रेज टू पावर 10 23 राइट? Yes, वो मैं बता रहा हूँ अभी। अच्छा, जैसे डजन का मैंने यूनिट डीजेड लिखा है ना शॉर्ट फॉर्म में। जैसे आप फिजिक्स में बहुत सारे यूनिट्स पढ़ते हो, लाइक फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो उसको आप न्यूटन को 5 पूरा न्यूटन तो नहीं लिखते ना, सिर्फ कैपिटल एन लिखते हो। जैसे प्रेशर का यूनिट पास्कल्स होता है, तो आप उसको सिर्फ पी ए लिखते हो, राइट? इसी तरह मोल्स का जो यूनिट होता है ना, उसको हम एम ओ एल लिखते हैं बस। जैसे डजन को डीजेड लिखा है, तो मोल्स का जो यूनिट होता है इट इज एम ओ एल। So if I say I have 1 mole of apples, it means how many apples? 6 exponent 23 सर apples. और ये पॉसिबल नहीं है ना कि इतने एप्पल्स हो। Sorry? सर लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है ना। देखो, हाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बस डजन की वर्किंग बताना चाह रहा हूँ कि डजन और मोल्स की वर्किंग बताना चाह रहा हूँ कि मोल्स ने, जैसे डजन ने ये नहीं देखना ना उसको किस चीज के साथ लगा रहे हो। अगर मैं बोल दूं कि लेट्स से हमारे पास 1 दर्जन हमजा है, ठीक है, तो कितने हमजा हो जाएंगे? 12 हमजा हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 दर्जन अहमद है, तो 12 अहमद हो जाएंगे। तो डजन ने ये थोड़ी देखने के भी 12 अहमद नहीं हो सकते। डजन का काम क्या है? जस्ट टू क्वांटिफाई एनीथिंग इनटू 12 यूनिट्स। अब आपको सही लगाना है उसको। If you are using 1 mole of apples, so 1 mole of apples is 6 exponent 23 apples, जो कि obviously practically possible नहीं है। लेकिन मोल ने ये थोड़ी देखना है कि उसको किस चीज के साथ लगाया, उसको तो चीजों को काउंट करके देना है आपको। अब अगर आपने मोल्स को पेन के साथ लगा दिया, लेट्स से इफ यू हैव 1 मोल ऑफ पेन, so it means how many pens you will have? 6 exponent 23 pens. Similarly, अगर मैं मोल्स को चेयर्स के साथ लगा दूंगा, तो 1 मोल ऑफ चेयर्स will have how many chairs? 6 exponent 23 chairs. And obviously this is impractical. मोल्स को चेयर्स के साथ यूज करना या पेन्स के साथ यूज करना या एप्पल्स के साथ यूज करना, इट इज इम्प्रैक्टिकल। क्यों? क्योंकि आपका इतने सारे चेयर्स तो जरूरत ही नहीं है ना, दुनिया में इतने लोग ही नहीं है, तो इतनी चेयर्स भी नहीं हो सकती, तो फायदा नहीं है। तो हम मोल्स को फिर पढ़ क्यों रहे हैं? मोल्स को हमें यूज करना है उन चीजों के लिए जो कि क्वांटिटी में इतनी ज्यादा होती हैं। और वो कौन सी चीजें होती हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं वी हैव 1 डजन सोडियम एटम्स, तो इसमें कितने सोडियम एटम्स होंगे? 12 जी बच्चे। There will be 12 dozen, 12 of the sodium atoms. Yes, of course, 1 dozen sodium atoms means 12 sodium atoms. If I say I have 1 dozen calcium atoms, You'll still have 12 it calcium means atoms. I have 12 calcium atoms.
right? If I say I have 0.5 dozen, half a dozen calcium atoms, how many calcium atoms would be there? 6 Sir, 6. calcium atoms. But these atoms, molecules, and ions are so small. If I just put a dot of ink on my paper, then this dot of ink will have millions and millions of molecules of ink. तो अब ये डजन का काम नहीं है एटम्स मॉलिक्यूल्स को क्वांटिफाई करना, क्योंकि डजन को क्वांटिफाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, 12 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिलियंस की बात चलिए, मिलियंस एंड मिलियंस की बात चल रही है यहाँ पे। तो एटम्स के लिए फिर हम लोग डजन यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, मोल यूज करेंगे। इफ आई से आई हैव 1 मोल ऑफ sodium atoms, so how many sodium atoms will I have? Sir, 6 times 10 to the power of 23. Exponent, yes, 6 exponent 23 sodium atoms. If I say I have 1 mole of calcium atoms, 1 mole of calcium atoms will have 6 exponent 23 calcium atoms. But if I say I have 0.5 moles of calcium atom, 0.5 moles of calcium atom will have 6 exponent 23 divided by 2 कर दो उसको, 3 exponent 23 हो जाएगा, right? So does moles will just operate like dozen. तो इसको आगे फर्दर डिवाइड जी। करेंगे, बस ये तो ऐसे ही लिखेंगे। नहीं, आगे डिवाइड करोगे, मैंने तो मुझे मेरी मैथ्स Sir? इतनी अच्छी नहीं है ना, तो 3 exponent 23 हो जाएगा। Sir, why we are dividing it by 2? How, like, we know that we have to divide देखो it by 2. 0.5 मोल लिया है ना मैंने, तो 1 मोल लेते हैं तो 6 एक्सपोनेंट 23 है, तो 0.5 मोल में हाफ हो जाएंगे ना, तो डिवाइड बाय 2 इसलिए किया। जैसे 1 डजन में 12 कैल्शियम एटम्स है, तो हाफ अ डजन में 12 डिवाइडेड बाय 2 6 कैल्शियम एटम्स आ रहे हैं। इसी तरह 1 मोल में वी हैव 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स, तो हाफ मोल में 0.5 इस हाफ ना 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो कैल्शियम एटम्स भी हाफ हो जाएंगे। Every time we have to divide. सॉरी, I'm saying every time we have to divide. no, if I say we have 2 moles of calcium atoms, so how many calcium atoms would be there? 2 multiply by 6 exponent 23 calcium atoms, अब डबल हो जाएगा। That depends कि आप कितने मोल्स की बात कर रहे हो। अगर आप 3 मोल्स की बात कर रहे हो तो 3 into 6 exponent 23 हो जाएगा। Sir, so like values below 1, we just have to divide them, right? And values bigger than 1, we have to just like multiply them, right? जी, समझ आई बात? Sir, I'm saying that like numbers below 1, we just have to divide them, right? And like numbers Yes, bigger but than 1. ऐसे याद ना रखो ना, ऐसे याद ना रखो उसको। ऐसे याद करोगे तो मुश्किल होगी। आप ऐसे याद करो ना, you always have to multiply. If you are having a number less than 1, that is 0.5, and if you multiply 6 exponent 23 by 0.5, this is equals to half, तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा ना। सही है? So, sir, we can do both, like 6 exponent 10, like 6 exponent 23, and divided by 2. Or we could also Yes, times it or by just 0.5. multiply by 0.5. Yes, it will Sir, give you the हमने same answer. सर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 0.5, तो या तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा।
ऑफ कोर्स सेम आएगा. 0.5 इज हाफ. 0.5 भी तो 1/2 के बराबर होता है ना. Sir, Pakistan जीत गई. 6 सेम. जी. Sir, so if you divide it by 2, so you further like simplify it, like changing the divide sign into multiply, right? No need, you just directly use the calculator. Calculator are allowed. जी सर आप सही कह रहे हैं. यही सेम आंसर आ रहा है, मैंने चेक किया है कैलकुलेटर. ठीक है, आगे बढ़े. Sir, It's can very you give basic some more maths. examples? हाँ, I'm moving on to the next example now. Okay. अच्छा, so basically मोल, अब हम डजन को भूल जाते हैं ना. अब हमने रिलेट कर लिया कि डजन और मोल्स एक जैसे यूनिट्स हैं. बस डजन जो है वो चीजों को काउंट करता है इनटू 12 यूनिट, और मोल चीजों को काउंट कर रहा है इनटू अ रादर बिग नंबर, दैट इज 6 exponent 23 यूनिट्स. So if I say I have 1 mole of magnesium atoms, so 1 mole of magnesium atoms has 6 exponent 23 magnesium atoms, right? Or if I say I have 2 mole of magnesium atoms, so 2 mole of magnesium atoms will have 2 into 6 exponent 23 magnesium atoms. इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना. अच्छा, if I say I have 0.25 mole of magnesium atoms, it means how many magnesium atoms are there? 0.25 into 6 exponent 23 magnesium atoms, right? अब ये जो भी वैल्यू आ रही है निकाल लो ना. कितना आ रहा है? 0.25 Sir, into not 6 dividing exponent here. 23. Sorry. सर अगर हम इसको डिवाइड Sir, लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? We divide by 4, right, sir? Yes, 0.25 is 1/4. Now you do not need to write it in a fraction. Now you have to use the calculator. Directly multiply करोगे उसको. Okay, sir, sir. why we are not dividing? ओके सर. Okay. चलो मूविंग ऑन. अगर मैं कोई और एलिमेंट के साथ लगाऊं तो उसका भी सेम ही होगा ना. इफ आई से आई हैव 1 मोल ऑफ लेट्स से क्लोरीन एटम्स. 1 mole of chlorine atoms will have 6 exponent 23 chlorine atoms. Or if we have 1 mole of copper atoms, then 1 mole of copper atoms have 6 exponent 23 copper atoms. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अब बात के मोल क्या है बेसिकली, क्यों यूज हो रहा है. आगे बढ़े अब. Yes. यस. ओके. Yes, sir. Sir, except of saying component, could we also say like 10 to the power of 23? Yes, Okay, sir. it would be same. Sir, जी बच्चे. if we have like 0.55 moles, so we will write 6 multiplied by 10 raised to power 26 multiplied by 0.55, right? Yes, exactly. Okay. So here we have
our periodic table, and when back in atomic structure chapter, when we were studying about these two numbers, atomic number and the relative atomic mass. So atomic number हमें basically, जैसे if we take an example of sodium element, so sodium atomic number is 11, and atomic number tells us about the number of protons in the nucleus of an atom, Proton. right? Yes. And Yes. the number written at the bottom of sodium is 23. So 23 was given two names as well. It was either it was named as nucleon number or mass number, right? But it has one more name that is written in the periodic table, which is relative atomic mass. And when we use the word relative atomic mass for any element, it means this is the mass of that particular element. अब इस जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करेंगे तो 23 जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसके साथ हम लगा देते हैं ग्राम्स। सही है। सारे एलिमेंट्स, अब जितने सारे एलिमेंट्स के ये मैग्नीशियम का 24 ग्राम्स है रिलेटिव एटॉमिक मास, कैल्शियम का 40 ग्राम्स है, स्ट्रोंशियम का 88 ग्राम्स है, बेरियम इज 137 ग्राम्स, टाइटेनियम इज 48 ग्राम्स, राइट? सोडियम इज 23 ग्राम्स। अब ये Sir, why isn't 23 there? Sir, why is there no mass for francium and radium? actually these are radioactive isotopes and they continuously changes their mass, so that's why हमें इनका मास ना पता नहीं है, सही चेंज होता रहता है ना। Okay. ठीक है। अच्छा, अब 23, अब आपको ये बात तो अभी तक आइडिया हो गया है कि एटम्स आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट इवन सी देम विद योर नेकेड आई, दे आर वेरी 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 स्मॉल। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इफ वी सी द मास ऑफ सोडियम, here they have written 23, so the mass of sodium element is 23 gram। अब ये 23 ग्राम जो है वो क्या कितने एटम्स का मास है? क्या ये एक एटम का मास हो सकता है? 3 atoms. कितने एटम्स का? 3, I think. For proton, neutron, and electron. Maybe it would be 23 multiplied by 6 multiplied by 10 raised to power 23. Yes, देखो 23 ग्राम कैन नॉट बी द मास ऑफ वन सोडियम एटम। 23 ग्राम इज अ अप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक around 5 tablespoon of sugar, it is around 23 gram। 23 gram you can clearly see with your naked eye। ठीक है। 23 ग्राम एक, मरियम ले लिया स्क्रीनशॉट, एक एटम का मास नहीं हो सकता। तो प्रोडक्ट टेबल में जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं, दीज आर नॉट द मास ऑफ वन एटम। ठीक है। तो फिर ये क्या है? देखो अब जरा They're the यहाँ से mass of समझने like की कोशिश कर। different isotopes. लेट मी टेल यू क्या होता है। देखो दिस 23 ग्राम इज इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। सर ये एवरेज है। एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल ए, और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं आर। आर इज फॉर रिलेटिव एंड ए इज फॉर एटॉमिक मास। अच्छा, अब ये 23 ग्राम बेसिकली क्या है? लेट्स से if you have a mass balance, you guys know what mass balance is? Mass balance is a Yes. apparatus that or instrument that measures the mass of anything, and if we put a beaker on this mass balance, okay, and if we start adding sodium atoms into this beaker, let's say hypothetically speaking मैंने एक sodium atom पकड़ लिया, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ ना। तो इसमें हमने एक सोडियम एटम डाला, फिर हमने दूसरा सोडियम एटम डाला, फिर हमने इसमें तीसरा सोडियम एटम डाला, फिर हमने इसमें फोर्थ सोडियम एटम डाला। हम इसमें सोडियम एटम डाल रहे हैं और डालते 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 वी हैव एडेड इन टोटल ऑफ 6 exponent 23 sodium atoms into this beaker।
So the total mass of this much number of sodium atoms would be equals to the relative atomic mass of sodium, which is given in the periodic table as 23 grams. So sir, it's And 1 mole equals to 23 grams. yes, so 6 exponent 23 sodium atoms are equals to 1 mole of sodium atoms. So the 1 mole of sodium atoms we know as 6 exponent 23 sodium atoms, and the combined total mass of this much number of sodium atoms is equals to 23 grams. So the relative atomic masses that are given in the periodic table are not the mass of one atom of that particular element, but this is the mass of 1 mole of that particular element, and 1 mole will have 6 exponent 23 atoms of that particular element. सर ठीक है, मतलब तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो एक एटम का मास नहीं है, वो 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स का मास है उस एलिमेंट के। और अब ये जो नंबर है ना 6 एक मिनट ना, लेट मी फिनिश फिर बात करते हैं। देखो ये जो नंबर है ना 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, अब ये नंबर बोलने में भी बहुत बड़ा है और इस नंबर को बार बार लिखना भी बहुत मुश्किल काम है, और इस नंबर को जब आप सॉल्व करने जाओगे ना तो इस नंबर की कंप्यूटेशन भी बहुत मुश्किल हो जाती है। कंप्यूटेशन मतलब जितना बड़ा नंबर होगा कैलकुलेटर उतना ही ज्यादा टाइम लेता है। इनफैक्ट इफ यू मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंट 23 बाय 6 एक्सपोनेंट 23 और इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दो तो शायद आपका जो कैलकुलेटर है ना वो मैथ एरर दे दे, वो उससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये नंबर्स इतने बड़े हो जाते हैं। चाहो तो करके देख सकते हो। तो in order to avoid this fuss in our calculation, हमने क्या करा, तो instead of using this big number 6 exponent 23, उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 मोल वाली वैल्यू यूज करेंगे। Instead of saying 6 exponent 23 sodium atoms, we can also say 1 mole of sodium atoms. And the combined total mass of 6 exponent 23 sodium atoms is equals to 23 gram, which can also be said as the mass of 1 mole of sodium atoms. मतलब अगर मैं इस बात को एक इक्वेशन में लिखूं तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, if we have 1 mole of sodium atoms, then 1 mole of sodium atoms will have 6 exponent 23 sodium atoms. Number of sodium atom would be equal to 23 gram, which is the relative atomic mass of sodium. बेटा अब पूछो क्वेश्चन। सर कैलकुलेटर जो है ना एरर नहीं दे रहा, उसने मुझे पावर दी है 2.16 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 71। कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? फिर 3 बार। एक बार और कर लो, फिर ना आए तो एक बार और कर लो जी। Sir, so we can say that like all the like elements in the periodic table, like their mass is equal to 1 mole. All the elements. Yes, Can sir. you say that? सर अभी भी नहीं That आ is रहा। the mass of 1 mole of atom. बेटा एक बार और कर लो, आ जाए। Wait, so sir, can we find the mass of a single atom by dividing it by dividing the mole by the grams, like the atomic relative Yes. number, whatever. Yes, you're right. Okay, thank So you you. get the mass of one atom and that would be very, very, very small. सही है? Yeah. Okay. Mm-hmm. सर अब समझ आ आया गया है। कुछ? आ गया ना। देखो अब इतना बड़ा नंबर लिखना भी तो टाइम कंज्यूमिंग है ना, और कंप्यूटेशन भी मुश्किल है। जो साइंटिस्ट जिसने ये नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था ना, तो उसका नाम था एवोगाड्रो, एंड दिस नंबर इज आल्सो नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट। जो 6 एक्सपोनेंट 23 है ना, इसको हम एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं इस वजह से। दिस इज एवोगाड्रो कांस्टेंट, राइट? अच्छा अब देखो, इफ वी से वी हैव, अब कोई और एलिमेंट की भी बात करें ना तो सेम होगा। इफ वी से इफ वी हैव 1 मोल ऑफ magnesium atoms, then 1 mole of magnesium atoms will have how many number of magnesium atoms? 6 exponent 23 magnesium atoms
and the combined total mass of this much number of magnesium atoms would be equals to the relative atomic mass of magnesium, which you can see from the product table is 24 grams. Let's say if we have 1 mole of जी बेटा Sir, what's the reason why the relative atomic mass like of every element like is equals to like 1 mole? what's the reason that one doesn't have 12 units? Can you think of any reason behind having 12 units in our dozen? Why not 10 units? I mean, there is no such background reason behind it. This number has been quantified by a scientist, and actually, we took सर मतलब carbon हम as a इसको एक standard. formula की तरह ले लो, मतलब formula type As such, से कोई मतलब reason नहीं है कि why we are taking 6 exponent 23. Why not 5 exponent 23? Why not 6 exponent 20? तो देयर इज नो सच रीजन. ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया. देखो हमें ना कुछ स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं दुनिया में. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से भाई 1 मीटर जो है वो उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है ना, बट इज देयर एनी बैकग्राउंड लॉजिक दैट व्हाई 1 मीटर इज दैट मच लॉन्ग? नो, वी सेट अप अ स्टैंडर्ड so that we can measure the lengths with a standard के standardized measure होगी कि आपका 1 मीटर और मेरा 1 मीटर फिर इक्वल ही हो. ऐसा नहीं हो कि आपका 1 मीटर अलग है, मेरा 1 मीटर अलग है, तो फिर हम लोग किस तरह से फिर कम्युनिकेशन करेंगे? तो इसके पीछे भी आपके लिए कोई बैकग्राउंड लॉजिक नहीं है कि why 1 mole of any atom has 6 exponent 23 atoms. But if we measure the mass of 6 exponent 23 atom, that would be equals to the relative atomic mass of that particular element. सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का relative atomic mass 23 होता है. अब मैं बार बार 6 exponent 23 को अवॉइड करूंगा, and we would say कि 1 instead of saying 6 exponent 23 sodium atoms, we would prefer to say 1 mole of sodium atoms have 23 grams. तो हम ये जो नंबर है इनको हम अवॉइड करेंगे ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान कर सके. Okay. Similarly, if I say I have 1 mole of copper atoms, then 1 mole of copper atoms has 6 exponent 23 copper atoms, and the combined total mass of this much number of copper atoms would be equals to 64 gram, which is the relative atomic mass of copper. Okay, sir. Right? आया कुछ समझ? Yes, sir. आगे बढ़े? क्या कुछ नहीं आया जो आपने पढ़ा है वो आ गया? अच्छा, कुछ नहीं आया. आगे बढ़े? नहीं सर मैं बोल रहा हूँ जो आपने समझाया वो समझ में आ गया, बाकी जो नहीं पढ़ा है वो तो सही है, चलें. अच्छा भाई, मूविंग ऑन. अब देखो हमें ना एक्चुअली अगर मैं चलो आपसे ये कहता हूँ कि अच्छा रेशियो मेथड आता है सबको? रेशियो मेथड पढ़ा है मैथ्स में? Yeah. Yes. ठीक है, क्या होता है रेशियो मेथड, जरा इसको देखते हैं. थोड़ी सी मैथ्स पढ़ते हैं आज. देखो लेट्स से if we say that one chocolate is of 50 rupees, and if you have to buy 30 chocolates, so what would be the price of 30 chocolates? तो आप चॉकलेट्स के नीचे चॉकलेट्स 1,500. लिखोगे और 20 के नीचे 20 लिखोगे. 1500. 1500.
दोनों बार मैंने चॉकलेट की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है। सर आप ओ लगाना भूल गए। चॉकलेट्स मिलती नहीं है ना, इसलिए। Sir, you still अरे spelled क्या it हो wrong. There is no H. Exactly, sir. CHOCOLAT. Oh my god, this is so embarrassing. Shit. No, Chocolate. it's okay. Okay. CHOCOLAT. अरे just सर मैंने आपकी forget about Instagram पे chocolate. Let's say we have आपको one चॉकलेट toffee. One toffee. Toffee is also difficult to spell. I'm taking candy. Okay, if we have one candy is of, it cannot be of 50 rupees, of course. Let's say 5 rupees. So 30 candies will be of how much rupees? That would be X. 150. Oh, okay. 150, sir. So one Because you candy is for multiply 5 5 by 30. rupees. So 30 candies would be equals to X. So we have to cross multiply this. What cross multiplication is? ये जो X है वो multiply होगा जाके 1 के साथ. ठीक है, X into 1 बीच में आएगा इक्वल्स टू, और ये जो 30 है वो मल्टीप्लाई होगा जाके 5 के साथ. 30 into 5 and then we can solve for X. 30 into 5 divided by 1, that would be equals to 150 rupees. Okay. समझ आई बात? रेशियो मेथड. चलो थोड़ा सा और ये देखते हैं. लेट्स से इफ वी हैव $1 equals to 20 rupees. Sir, it's 200. So if I have, I'm taking 20 now. It's not 200, it's actually 300. So $1 is for 20 rupees. So if let's say if we have 100 rupees, so how many dollar we can get for 100 rupees? तो अब dollar के नीचे x आ जाएगा. Sir, we do And then cross you cross multiply. multiply it. It would be x into It'll be 20 4. No, it won't and be 4, sir. It'll be 5. into 100. So the value, if you okay, 5. if you make x the subject, then 100 over 20. That would be equals to $50. सही है? Wait, won't it be 5? किसने How is लेना है this 50? screenshot? 5 होगा. Sir, it will be 5 5. होगा. Sir, won't it be 5? One thing for sure, मैथ्स तो नहीं पढ़ानी है लाइफ में कभी आगे. सर आप कभी याद ठीक है भाई. पढ़े? एक इंग्लिश और एक मैथ्स, ये दोनों नहीं पढ़ानी आगे. सर याद से पढ़े, समझ में आ जाएगी आपको. Sir, There's you barely still anything can't. to learn in English, though. पढ़नी पड़ेगी. चलो. अच्छा, so far so good. रेशियो मेथड समझ याद आ गया? पढ़ा होगा ना बचपन में मैथ्स में, उस टेबल दी की जो बुक्स होती हैं रेशियो मेथड. Yeah, yeah. ओके, मूविंग ऑन. अच्छा, यहाँ पे क्या काम है रेशियो मेथड का बताता हूँ. देखो, इफ यू आर सेइंग दैट 1 mole of sodium atoms has a mass equals to relative atomic mass of sodium, which is 23 grams, right? So if we have 2 mole of sodium atom, what would be the mass 46. of Sir, 2 you mole of do sodium 46 atom? That would be 46. x. Okay. Because you Yes. multiply. Let's हाँ, इसको हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम ना रेशियो मेथड से करते हैं. लाइक क्योंकि अभी ना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी ना चीजें जाके आगे, तो हम में से अब रेशियो मेथड पक्का करना चाह रहे हैं अभी. तो दैट वुड बी x into 1 and 2 into 23. That would be equals to 46 grams, right? ओके सर. अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. If I say I have 1 mole of sodium atoms, we know that 1 mole of sodium atom will always have a mass equals to 23 grams. But if I say we have around 50 gram of sodium, so how many moles would be there in 50 gram of sodium? तो इस बार moles के नीचे x आ X. जाएगा. You divide.
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x into 23 and 1 into 50. The value of x would be equals to 50 over 23. So it'll be ये वैल्यू आती 2.17. है 2 पॉइंट सॉरी 2.2. 2.17. 2.17. 2.17 राइट. 2.2. अच्छा अगर इस अब हमें ये पता है ना कि अब हम सोडियम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी और एलिमेंट की बात करूं तो उसके लिए भी सेम होगा ना. बस 1 मोल ऑफ, जैसे 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स की बात करें तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मास जो होगा वो कैल्शियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा 40 ग्राम. एंड इफ आई से वी हैव 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कैल्शियम के मोल्स कितने होंगे? x. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x into 40 is equals to 1 into 100. So value of Be x would be 2.5. 100 over 40. It's 2.5, I 100 think. over 40 कितना होता है? 2.5. You guys are doing with a calculator, right? Yes. Okay, thank God. Yes, sir. 2.5. Okay, सर ये जो आप चलो, सारा moving काम on. करवा रहे हैं ये अपलोड हो जाएगा ना ड्राइव पर आज? आज तो थोड़ा मुश्किल है. ये मैं तो एक साथ खत्म करके अपलोड करता हूँ ना. अगर मैं इसका लिंक भेज देता हूँ ना. सर देखो, आप ये जो फाइल है, सर आप एक बात इसका आखिरी मतलब लिंक कोलैबोरेट कर लेते हैं. सर तो देखो, वो कुछ हम काम न करता है ना तो फिर वो भूल ठीक है, मैं जाते हम हैं। इसका लिंक कोलैबोरेट कर लेते हैं ना. मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है. Sir, where will you Okay, send the test? लेकिन ये फाइल मैं अपलोड तब करूंगा जब मोल खत्म हो जाएगा. मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ. सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसे? लास्ट मैं अगर इसको हर बिट्स एंड पीसेस में अपलोड करूंगा ना तो Sir, देखो, अगर बिट्स एंड पीसेस में करेंगे ना तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में वो इसी फाइल में अपडेट होगा ना जो भी हम आगे पढ़ेंगे. तो फिर बहुत सारी फाइल्स बन जाएंगी इसी चैप्टर की. ओके सर. sir, जी बच्चे बोलो. where will we get our जी, जी. test? सर आप थोड़ा स्क्रॉल कर देंगे? टेस्ट का पूछ रहे हो? Yes, where will you send? On the WhatsApp or like in? टेस्ट भेज देता हूँ अभी. मैं अभी भिजवा देता हूँ टेस्ट. वेट करो. चले आगे बढ़े. सर हो थोड़ा गया? और scroll up कर दीजिए. Yes. यस सर, थैंक यू. ठीक है, मैंने आपको ये लिंक भेज दिया. देखो, दिस इज अ गुड नोट ऐप, ठीक है. और गुड नोट कि अगर आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये फाइल खोलना. और अपना अब जितना भी हम मोल्स पढ़ेंगे वो इसी जो आपके पास लिंक है ना, इसी में अपडेट होता जाएगा. और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ अ चैप्टर मैं पूरी फाइल जो है वो उठा के आपकी ड्राइव पे डाल दूंगा. ओके सर. ठीक है. अच्छा, सर अब अगर स्टेट्स ऑफ हम इस मैटर इक्वेशन को, मैं अभी भेज देता हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर की ड्राइव पे भी डाल देता हूँ. अच्छा, अब अगर हम इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज करें ना, तो n मोल, अब अगर मैं किसी भी 1 मोल ऑफ एलिमेंट की बात करूंगा तो 1 मोल के किसी भी एलिमेंट का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, राइट. अगर मैं 1 की जगह कोई और मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, इसको मैं अभी n मोल कह देता हूँ, तो उसका मास कितना होगा? मास लिखते हैं, अभी जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n into AR is equals to 1 into
mass. If you make n the number of moles the subject, so the formula would be mass over relative atomic mass. So instead of Wait, using sir, the won't you ratio count method, the you can also one directly as use the a formula. mole? Won't you count 1 one as mole a of mole, any like atom. 6? Yes, you can use 6 moles in place of n. Agar if you have a mass of No, any but particular then for the element, one you mole when can you cross multiplied. one into mass would be a mass ना. Yeah, so 1 से कोई चीज multiply होती है तो वो वही so रहता है. won't it be what's 6 times 10 to AR? the power 23 times the mass? There is no we will use 6 exponent 23 when we have to find the number of atoms. Right now we are not dealing with number of atoms, we will deal with moles. And Oh, in fact okay. in coming questions the whole chapter we won't deal with number of atoms, Okay, okay, thank you. but you guys have the concept कि वो कहाँ है और कहाँ से आता है, right? Sir, If you want to convert moles into number of Yes, atoms, sir. you can multiply moles into 6 exponent 23, right? sir, what does AR represent? Relative atomic mass जो periodic table में लिखा हुआ है, जैसे सोडियम का 23 है, this is the relative atomic mass, AR. ठीक है भाई. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? Sir, this N is like the number of moles, right? यस, नंबर ऑफ मोल. इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे आगे, अभी तो बहुत कुछ करना है इस चैप्टर में. ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? No, sir. सर जी बेटा. ये मेरी बुक में जो है क्या बोलते हैं ये 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 लिखा है, तो ये जरूरी है कि हम लोग जो है वो 6.02 ही लिखें या 6 भी लिखते हैं तो चल जाए? 6 चल जाएगा. एक्चुअली ए लेवल में हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 और ग्रेड 11 तक हम 6 एक्सपोनेंट 23 चला सकते हैं. ठीक है. तो मतलब हमें ज्यादातर कैलकुलेशन करनी है वो रेशो वाले मेथड से करनी है. रेशियो वाले मेथड भी